हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ का जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी के अंदर यहाँ पर कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। क्योंकि ईपीएफओ का जो स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को, उसके अंदर यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है उसकी एक्सपेक्टेड वीडियो है कट ऑफ वाली, वो पहले ही बना के चैनल के ऊपर डाल दी है। अगर आप स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है ईपीएफओ के अंदर तो उस वीडियो को देखना है, यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम ईपीएफओ के अंदर ओनली एसएससी पोस्ट की है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसी की बात करेंगे। इसका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसका अंदर यहाँ पर कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है एक्सपेक्टेड टाइपिंग के लिए। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्या पैटर्न था, क्या इस टाइप से यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब इस टाइप से यहाँ पर इनका डिस्कशन है वो करेंगे। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में करी है, तो यहाँ पर सही जाती है कितनी कट ऑफ प्रिडिक्शन। यहाँ पर इसकी लिस्ट है बहुत ज़्यादा लंबी है, यहाँ पर कुछ ही का पोस्टों का है, यहाँ पर एग्जाम का दिखाया गया है। अदरवाइज यहाँ पर पूरा थंबनेल है उसी के अंदर यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट के अंदर यहाँ पर स्टेनो का जो एसएससी का रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो यूआर की हमने जो रेंज बताई थी वो थी 129.5 से लेके 134.5 है। इसके अंदर यहाँ पर फाइनल हमें देखने को मिलेगी। और जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आया कमीशन के द्वारा, तो उसके अंदर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, वो थी 133.14 है, वो देखने को मिली थी। अगर बाकी सभी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर बाकी सभी के अंदर भी देख सकते हैं, ओबीसी के अंदर 128.5 से लेके 132.5 की रेंज थी। और यहाँ पर हमें कट ऑफ है 130.67 है, यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर एस सी एस टी की इनकी बात करें तो यहाँ पर इनके अंदर भी देख सकते हैं 120 से लेकर 124 की रेंज थी और 123 कट ऑफ है, यहाँ पर हमें देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर प्रेडिक्शन है एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर अभी हम सीपीओ की बात करें तो यहाँ पर जो अभी सीपीओ का रिजल्ट आया था फाइनल अभी लेटेस्ट वाला, तो उसके अंदर भी दे सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ है वो 283 से लेके 287 की यहाँ पर रेंज बताई गई थी। और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 286 है, वो देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर यहाँ पर जो हमने रेंज बताई थी वो देख सकते हैं 261 से 265 है, और यहाँ पर हमें 270 है कट ऑफ है, 267 कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 268 से लेकर 272 कट ऑफ है, यहाँ पर ये हमने बताई थी। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ही यहाँ पर 270 कट ऑफ हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ है ऊपर बता रहे थे, ईडब्ल्यूएस के नीचे बता रहे थे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अब की बार है, यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद पता लगा था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी ओबीसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में हमें हमेशा ही कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की ऊपर देखने को नहीं मिलती है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कट ऑफ है हमें यहाँ पर नीचे देखने को मिलती है। पर यहाँ पर अब की बार हमने पहले बता दिया था कि अब की बार कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की ऊपर देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी है, और यहाँ पर जब इनका एग्जाम के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया था ईपीएफओ के अंदर, यहाँ पर कोई भी इन्होंने एग्जाम का डेट का यहाँ पर नोटिस नहीं दिया था, तो उस टाइम पे हमने बताया था कि यहाँ पर एग्जाम है हमें मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड और अगस्त के अंदर यहाँ पर हमें देखने को स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर एनटीए इसका नोटिस आया था तो इसके अंदर भी यहाँ पर 1 अगस्त से यहाँ पर एग्जाम है वो स्टार्ट हो गए थे स्टेनो के। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया था वैसा ही यहाँ पर हमें एग्जाम का डेट है वो भी देखने को मिला था। जैसे कि यहाँ पर जो अभी नोटिस आया था यहाँ पर इस एग्जाम डेट का, तो उसके अंदर देख सकते हैं कि जो स्टेनो का एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था, और जो अभी एसएससी वाले एग्जाम हुए हैं वो 4 दिन हुए हैं, 18 को, 21 को और 22 को, और यहाँ पर 23 को, यहाँ पर 4 दिन एग्जाम हुए हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर यहाँ पर एग्जाम है वो एसएससी का यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है। यहाँ पर अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पर एसएस सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहाँ पर इसके अंदर 2674 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आपको जो सेकंड स्टेज होगा, सेकंड स्टेज के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर 30 WPM की टाइपिंग है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, और हिंदी के अंदर 30 WPM की टाइपिंग है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो किस टाइप से होगी उसकी डिस्कशन है हम यहाँ पर आगे करेंगे। यहाँ पर अभी हम एग्जाम के लेवल के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम का लेवल है हमें किस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला है, कुछ टाइप से यहाँ पर प्रीवियस ईयर से यहाँ पर एग्जाम का लेवल है वो हमें डिफरेंट है वो देखने को मिला है। अब बात करते हैं एग्जाम की लेवल की। एग्जाम का लेवल जैसा कि आप सभी ने दिया है तो वो तो पता ही होगा किस टाइप से यहाँ पर पैटर्न है वो देखने को मिला था। यहाँ पर मतलब मैथ के हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे, जीके के 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पर कंप्यूटर के थे। और इसी ऑर्डर में है यहाँ पर हमें सेक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे थे। इस टाइप से 150 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर 150 ही मिनट्स थी, और टोटल यहाँ पर 600 मार्क्स थे। तो यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 1 मार्क्स था, और 1 नंबर है यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो मतलब सीधे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो -5 हो जाएंगे उसके आपके। मतलब यहाँ पर आपको अगर +4 होने थे उसकी बजाय यहाँ पर आपके -5 हो जाए
हो जाएंगे, मतलब 5 नंबर है, यहाँ पर आप बैक स्टेप है वो चले जाओगे एक क्वेश्चन गलत होते ही। यहाँ पर जो आपकी बार मेजर चेंज है यहाँ पर देखने को मिला है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर इसका एग्जाम है वो आईबीपीएस ने कराया था, तो यहाँ पर पूरा बैंकिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के 35 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं टायर 1 के अंदर, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। और सेक्शनल कट ऑफ मतलब पूरा बैंकिंग का जैसे कल का एग्जाम होता है या पीओ का एग्जाम होता है आईबीपीएस का, तो उस टाइप से यहाँ पर देखने को मिला था और पूरा पूरा डिटो मतलब कॉपी मान सकते हैं। और पर अब की बार बात करें तो अब की बार है यहाँ पर हमें मिक्स्ड चीज़ें देखने को मिली, न तो पूरा बैंकिंग सिस्टम देखने को मिला है, न ही पूरा यहाँ पर पैटर्न है एसएससी का देखने को मिला है, इनमें कुछ मतलब मिक्स टाइप का यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम के इसके बात करें तो यहाँ पर एग्जाम में अब की बार है यहाँ पर सेक्शनल सबमिट का अलग ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब यहाँ पर अब की बार है यहाँ पर सेक्शनल सबमिट है, इसकी वजह से यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर यहाँ पर बहुत परेशानी होगी। यहाँ पर अगर आईबीपीएस की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर कोई भी सेक्शनल सबमिट नहीं होता है, जिस हर एक सेक्शनल का सेक्शनल टाइम होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, उसके अंदर अलॉटेड टाइम के अंदर ही आपको यहाँ पर जितना भी करना है अटेम्प्ट उसके अंदर यहाँ पर करना पड़ रहा है। पर अब की बार यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने सेक्शनल सबमिट दे दिया, तो सेक्शनल सबमिट दे दिया तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर रीजनिंग आई, रीजनिंग यहाँ पर अब की बार है टफ देखने को मिली, इसके अंदर यहाँ पर पजल्स भी देखने को मिली है, लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन हैं वो देखने को मिले थे। तो इस वजह से यहाँ पर रीजनिंग में क्या है कि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा था तो यहाँ पर इन्होंने अगर ज़्यादा टाइम दे दिया किसी ने तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे दिया, तो यहाँ पर लास्ट में जाते जाते यहाँ पर कई बच्चों का ये हुआ कि उन्होंने रीजनिंग को अच्छे से कर लिया, मैथ को भी अच्छे से कर लिया, पर लास्ट में क्या हुआ कि वो इंग्लिश करते करते लास्ट में वहीं पर उनका टाइम है वो कंप्लीट हो गया और लास्ट में कंप्यूटर सेक्शन को वो ऑन ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर उनका ये डाउट है कि यहाँ पर कट ऑफ है वो सेक्शनल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उनके कंप्यूटर में 0 मार्क्स है। और यहाँ पर अगर दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें जिन्होंने यहाँ पर रीजनिंग के अंदर यहाँ पर कम टाइम दिया और यहाँ पर अगले सेक्शंस के अंदर यहाँ पर उसको सबमिट करके स्विच कर गए, तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर मतलब जो इजी इजी क्वेश्चन थे उनको तो कर लिया और जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे उनको यहाँ पर उन्होंने टाइम नहीं दिया और सेक्शन को सबमिट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने मैथ के अंदर भी किया, तो यहाँ पर उनका ये हो गया कि लास्ट में यहाँ पर इंग्लिश के अंदर और यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर उनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, पर उस ज़्यादा टाइम का वो करे क्या, वो वापस तो यहाँ पर जा नहीं सकते थे मैथ के अंदर और यहाँ पर रीजनिंग के अंदर, तो यहाँ पर उनका क्या हुआ कि यहाँ पर वो टाइम है वो पूरा वेस्टेज ही हो गया। मतलब यहाँ पर इस वजह से उनके यहाँ पर क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग में यहाँ पर कम अटेम्प्ट रह गए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल गया तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर बस पैसेज है क्लोज टेस्ट है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को थोड़ा सा दोबारा पढ़ के एक बार वेरीफाई कर सकते हो, पर उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम नहीं होता है। बचा हुआ टाइम को आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर अगर आप लास्ट में आ गए और उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो इतने हाई लेवल के थे यहाँ पर उनको अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस थे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर गलत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर बात करने में पता लग रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कंप्यूटर के अंदर टाइम लिया आ भी गए यहाँ पर 10 से 15 मिनट का मतलब उनके पास टाइम भी बचा हुआ था, फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब पाँच 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले तो यहाँ पर कम ही स्टूडेंट हैं यहाँ पर हमें कंप्यूटर के अंदर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात से तो यहाँ पर श्योर है कि यहाँ पर कंप्यूटर की अगर सेक्शनल कट ऑफ हुई तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत ही कम है यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे तो आगे कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है वो किस टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अगर अब यहाँ पर हम इनके लेवल्स की अभी थोड़े बात कर लेते हैं, लेवल्स हमें किस टाइप से यहाँ पर हमें ओवरव्यू है देखने को मिला था। अगर यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर अभी बताया कि यहाँ पर पजल्स है वो देखने को मिली थी, मतलब यहाँ पर एसएससी प्लस में बैंक है इसका यहाँ पर मिक्स पैटर्न है यहाँ पर हमें देखने को मिला था, मतलब पूरा ना ही तो पूरा एसएससी का पैटर्न था ना ही पूरा यहाँ पर सिलेबस है वो बैंक का था, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर कन्फ्यूजन है और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा था और यहाँ पर लेंदी भी यहाँ पर रीजनिंग है वो देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पर जीके की बात करें तो जीके के अंदर यहाँ पर जो अवार्ड्स वाले और यहाँ पर करंट अफेयर है यहाँ पर थोड़े करंट अफेयर है ज़्यादा मतलब 6 महीने से भी पीछे के यहाँ पर है वो पूछे जा रहे थे, और यहाँ पर स्टैटिक जीके है उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा वेटेज है वो देखने को यहाँ पर हमें करंट अफेयर के अंदर और इसके अंदर स्टैटिक जीके के अंदर देखने को मिला था। अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट के अंदर यहाँ पर हमें एडवांस मैथ तो यहाँ पर बहुत ही कम क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे, यहाँ पर अर्थमेटिक के ही देखने को मिले थे, तो अर्थमेटिक के अंदर यहाँ पर हमें क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा हमें ठीक ठाक ही देखने को मिला था, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अर्थमेटिक के अंदर हमें देखने को मिले थे, मतलब मॉडरेट लेवल का यहाँ पर कह सकते हो। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर क्वेश्चन है वो थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर लॉजिकल भी थे, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर कैलकुलेशन है जैसे CI SI वाले तो उनमें यहाँ पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो इंक्रीज भी हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर इस मॉडरेट टाइप में ही डालेंगे।
अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन तो इन्होंने पहले से लिखा था। तो यहाँ पर जो पैसेज यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर हमें देखने को मिला था पूरा। तो लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर पैसेज जब वो देखने को मिला था, तो इसमें यहाँ पर इंग्लिश में इस वजह से यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा था। और यहाँ पर वोकेब बात करें तो वोकेब भी यहाँ पर मतलब बैंकिंग की ही यहाँ पर वोकेब है, वो इस टाइप से हमें देखने को मिल रही थी। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर तो यहाँ पर हमें हाई लेवल है क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे थे पूरे, मतलब हर एक ऑप्शन है अपने आप में एक क्वेश्चन था यहाँ पर। और यहाँ पर 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2 3 करेक्ट, और इस टाइप से यहाँ पर थे। अगर ओवरऑल इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर इतना तो ये था ही। और अब की बार है यहाँ पर एनटी का जो एग्जाम का इंटरफेस था, यूआई था, उसकी वजह से भी यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर यूआई की वजह से भी ये मान लीजिए 15 से 20 मिनट है वो यहाँ पर कंज्यूम हो गई। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पर मतलब सपोज ये कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऊपर का मतलब इतना पोर्शन तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि मतलब 20 to 30% पोर्शन तो यहाँ पर ऊपर वो हेडिंग वगैरह उसमें ही कंज्यूम हो रहा था। नीचे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन था, फिर यहाँ पर उसके ऑप्शंस है वो लिखे हुए थे, फिर नीचे वापस यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ रहा था, मतलब स्क्रॉल बटन तो काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर पकड़ के नीचे जाना पड़ रहा था। तो वहाँ पर फिर से ऑप्शन लिखे हुए थे, ए के अंदर ये, बी के अंदर ये, सी के अंदर ये, डी के अंदर ये, फिर नीचे थर्ड टाइम में यहाँ पर लिखे हुए थे, अगर फर्स्ट को क्लिक करना है तो मतलब यहाँ पे 1 पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप से यहाँ पर लिखे हुए थे। और इसके यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन था 1 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये वो करना पड़ा था। तो मतलब यहाँ पर पहले आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पर आपको तीसरा पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर पकड़ के नीचे जाना था, तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पे तीसरे पे क्लिक करोगे। तो इस टाइप से यहाँ पर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर माउस से ऊपर नीचे करने में यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम है वो लग रहा था। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर तो पैसेज के अंदर तो लेफ्ट भी राइट भी घूमना पड़ रहा है, क्वेश्चन के अंदर भी ऊपर से नीचे करना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर हमें जो टाइम कंज्यूमिंग है वो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है यहाँ पर इसकी लो ही रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी सेक्शनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर कंफर्म होगा। तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो और जैसा कि यहाँ पर नोटिस आया था स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ पर नोटिस के अंदर स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है वो भी होगी, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो भी है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ है हमें यहाँ पर पाँचों सब्जेक्ट है इसके अंदर, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अगर हम मेन जो यहाँ पर मुद्दा है सेक्शनल कट ऑफ का, यहाँ पर कंप्यूटर का है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही डाउट है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, सेक्शनल कट ऑफ कितना होगी, हमारा पार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर है बहुत ही हाई लेवल का था, कईयों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, किसी ने अटेम्प्ट किया तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और उनकी भी यहाँ पर एक्यूरेसी का उनको कुछ ही अता पता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर कंप्यूटर की कट ऑफ भी यहाँ पर सेक्शन कट ऑफ भी माने तो यहाँ पर ये मान सकते हैं 4 या 5 नंबर उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम है इतनी जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर हमें नीचे मतलब 1 नंबर 2 नंबर भी यहाँ पर हमें कट ऑफ है यहाँ पर इतने भी देखने को मिल सकती है। वो यहाँ पर जो यहाँ पर कमीशन डिसाइड करेगा उसके बाद में ही यहाँ पर पता लगेगा। और कुछ बातें हैं यहाँ पर अभी जो मतलब अजम्पशन चल रहा है सारा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो आंसर की अभी आई नहीं है, आंसर की मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ में, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी सभी का अजम्पशन ही चल रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे कंप्यूटर में इतने सही होंगे, इतने गलत होंगे। तो मतलब सभी का यहाँ पर फुल टू अजम्पशन ही चल रहा है, किसी को एक्यूरेट है कितना भी कुछ पता नहीं है। जब आंसर की आएगी, जब यहाँ पर रियल सिचुएशन है वो पता लगेगी, तो रियल सिचुएशन जब पता लगेगी तब पता लगेगा कि एवरेजन कंप्यूटर में कितने स्कोर हो रहे हैं, यहाँ पर मैथ में कितने हो रहे हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने हो रहे हैं। तो उससे एक यहाँ पर एक्यूरेट कट ऑफ है वो एनालिसिस भी हो जाएगा, और सेक्शनल कट ऑफ है उसका भी एनालिसिस हो जाएगा कि सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है वो कितनी क्या रहने वाली है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर डाउट है वो एकदम पूरा क्लियर कट डाउट है, क्लियर है वो यहाँ पर आंसर की रिलीज होने के बाद में ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें सेक्शनल कट ऑफ है वो भी देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर जो टाइपिंग है नेक्स्ट स्टेज है वो टाइपिंग होने वाला है। तो टाइपिंग होने वाला है, तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं और क्या क्या हमें किस टाइप से यहाँ पर हमें तैयारी है वो टाइपिंग के लिए करनी है। अब बात करें इनकी टाइपिंग की, तो टाइपिंग है वो यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो आपको परफॉर्म करनी है इंग्लिश के अंदर, और यहाँ पर 30 वर्ड की स्पीड है वो आपको हिंदी के अंदर है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर ये इतनी स्पीड है वो आपको परफॉर्म करनी है। और यहाँ पर अगर हम एरर परसेंटेज की बात करें तो एरर परसेंटेज है यहाँ पर कितना क्या होगा, यहाँ पर एनटीए है, इसने मतलब यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ पर खुलासा है, मतलब यहाँ पर नोटिस के थ्रू यहाँ पर बात है वो बताई नहीं है कितना क्या परसेंटेज होगा, किस टाइप से होगा। और टाइपिंग के ऊपर यहाँ पर फुल डिटेल है, वीडियो रिसर्च करके बनाएंगे कि यहाँ पर हमें किस टाइप से यहाँ पर पैटर्न है टाइपिंग का है वो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर
टाइपिंग के अंदर हमें कितने एरर है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एनटी के द्वारा जो बाकी सभी एग्जाम्स हैं उनके अंदर यहाँ पर टाइपिंग का परसेंटेज एरर है वो कितना क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि एनटीए के अंदर यहाँ पर टाइपिंग का परसेंटेज एरर है वो काफ़ी यहाँ पर कम है, हमें बाकी एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कौन से एग्जाम में कितना कितना परसेंटेज एरर है एनटीए है यहाँ पर मांगता है, और यहाँ पर कितना पॉसिबल है यहाँ पर एरर हो सकता है, और यहाँ पर टाइपिंग के लिए हमें कितना टाइम ड्यूरेशन है वो गैप है वो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के से रिलेटेड भी बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि टाइपिंग हमें अभी स्टार्ट करें कि नहीं करें, बाद में करें कि यहाँ पर रिजल्ट आ जाने के बाद में करें, रिजल्ट आ जाने के बाद में अगर टाइपिंग के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर एक दूसरे सेपरेट वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पूरे टोटल की स्टॉक दे सकते हैं। तो टोटल की स्टॉक है यहाँ पर 10,500 की स्टॉक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर टाइप करने हैं, और 9,000 की डिप्रेशन है आपको यहाँ पर 1 घंटे के अंदर यहाँ पर टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटे के अंदर टाइपिंग नहीं करनी, मतलब ये एवरेजन स्पीड बता रहे हैं 1 घंटे के अंदर आपका वो इतनी टाइपिंग है वो करनी है, मतलब इतना की स्टॉक है वो आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मतलब जनरली यही माना जाता है कि मतलब 5 की स्टॉक का है यहाँ पर एक वर्ड है वो माना जाता है। यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज़ देख सकते हैं, जो 999 वैकेंसीज़ हैं वो यूआर की हैं, 529 वैकेंसीज़ हैं वो ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 514 वैकेंसीज़ हैं, एससी की यहाँ पर 359 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर एसटी के अंदर हमें जो वैकेंसियाँ देखने को मिली हैं वो हैं 273 वैकेंसीज़ हैं। इस टाइप से यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 2674 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा 185 वैकेंसीज स्टेनो के भी हैं। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हैं वो स्टेनो और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है, हो सकता है इनके अंदर यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट्स भी हमें कुछ स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ है वो यहाँ पर स्टेट वाइज जाएगी, यहाँ पर किस टाइप से जाएगी। तो यहाँ पर एक अभी जनरल ओवरव्यू के थ्रू बताएंगे तो यहाँ पर कितनी ऑर्डिनरी एवरेज है यहाँ पर हमें किस रेंज के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में यहाँ पर कट ऑफ है वो हाई भी देखने को मिलेगी, कुछ स्टेट्स में यहाँ पर कट ऑफ है वो लो देखने को भी मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर हर एक स्टेट की यहाँ पर अलग वाइज भी यहाँ पर हमें कट ऑफ है वो इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हर एक स्टेट की बताना मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर एक जनरल ओवरव्यू रेंज है वो यहाँ पर बताई जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए अगर बात करें तो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर इन्होंने नोटिस साफ कर दिया था कि जो फेज सेकंड है उसके अंदर यहाँ पर जो रेशियो मेंटेन रहेगा वो 1:10 रहेगा। 1:10 का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मानो कि सपोज आपकी 999 वैकेंसीज हैं, 999 वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर 990 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर 9,000 प्लस में मतलब अप्रोक्सीमेट है 10,000 कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बुलाए जाएंगे यूआर के अंदर। तो इस टाइप से यहाँ पर हर एक कैटेगरी का जो वैकेंसीज हैं उसके ही रिगार्डिंग है यहाँ पर उसका 10 गुना कैंडिडेट्स है यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपका कंपटीशन सीधे 10 गुना से कैंडिडेट से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें आधे कैंडिडेट्स या 30% 40% कैंडिडेट है वो टाइपिंग में फेल हो जाए। टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको मतलब जो कंपटीशन बचेगा वो कितने के साथ में बचेगा, वो कंपटीशन बचेगा आपका 60% 70% के, और हो सकता है 50% के साथ में बचे। तो मतलब आपको उनको ही यहाँ पर आपको बीट करना है। तो मतलब यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ आएगी तो उसके अंदर यह नहीं कि यहाँ पर बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके अंदर यहाँ पर मेजर जंप है वो देखने को मिलेगा। मेजर जंप है वो इसलिए वजह से देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टाइपिंग के अंदर कई बार ये होता है 40% 50% कैंडिडेट भी वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर टाइपिंग के अंदर इन्होंने एरर परसेंटेज है बहुत बहुत ही कम रख दिया तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर स्टूडेंट है वो ज़्यादा फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर टाइपिंग के लिए आपको प्रिपरेशन है वो अभी से करनी है। तो अगर आपके मतलब यहाँ पर जो टाइपिंग की कट ऑफ आएगी उससे अगर आपके थोड़े बहुत भी मार्क्स हैं ऊपर हैं तो यहाँ पर आपके चांस बनते हैं कि यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बस शर्त है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग है वो क्वालिफाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग है वो हो सकता है कि यहाँ पर हार्ड भी हो जाए, और यहाँ पर टाइपिंग के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर अगर अलग अलग शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर परफॉर्म है वो करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है उसको एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर भी हमें नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें ये रहने वाला है। अगर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई डाउट हैं, तो यहाँ पर जो इन सभी डाउट्स का मिला के एक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है उसी के ऊपर आने वाला है कि टाइपिंग से रिलेटेड डाउट हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो उससे टाइपिंग से रिलेटेड आपका अगर कोई पर्सनल डाउट है तो भी यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, और उसको वीडियो उस डाउट को हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको उस डाउट का यहाँ पर क्लियरिफिकेशन है वो मिल जाएगा कि यहाँ पर टाइपिंग है के अंदर कौन सा क्या होने वाला, कौन सा सॉफ्टवेयर होने वाला, किस टाइप का होने वाला है, यहाँ पर कैसा इंटरफेस होगा, एरर परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पर वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, स्पीड क्या 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 रहेगी, यहाँ पर कितने टाइम का होगा।
मतलब जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड डाउट हैं यहाँ पर सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल के आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका पहले से कुछ डाउट है टाइपिंग के, तो यहाँ पर टाइपिंग के डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में डालने, तो उससे यहाँ पर हम उसको यहाँ पर टाइपिंग का जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर यहाँ पर उसको कंसिडर कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मार्क्स के रूप में नहीं बताएंगे, यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन है उसके रूप में यहाँ पर बताई जाएगी। करेक्ट क्वेश्चन के रूप में मतलब कैसे, यहाँ पर जैसे समझिए एक एग्जांपल से, जैसे आपके 105 क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हैं और 4 क्वेश्चन हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो आपके राइट क्वेश्चन हो गए 104, तो मतलब आपके 104 के ही मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको 104 मार्क्स क्वेश्चन है वो वैसे समझने हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर वो बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर आपको 4 गुना करना है, 1 माइनस करना है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको राइट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर है वो बताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूआर की। तो यूआर की बात करें तो यूआर के अंदर जो राइट क्वेश्चंस के यहाँ पर जो रेंज रहने वाली है हमारे अकॉर्डिंग वो रहेगी 103 से 108 की अकॉर्डिंग है। यहाँ पर टाइपिंग के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस रेंज के आसपास भी अगर आपके थोड़े बहुत भी नीचे हैं तो यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पर अभी से प्रिपरेशन है वो कर देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर टाइपिंग के बाद की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि जो टाइपिंग का आपका फाइनल रिजल्ट की अगर वेट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो टाइपिंग का जो रिजल्ट आया टाइपिंग के लिए मतलब कौन कौन क्वालिफाइड है, उसके बाद में हो सकता है कि आपको यहाँ पर टाइम गैप है वो कम देखने को मिले, और टाइम गैप है वो कम देखने को मिले तो फिर उससे ये होगा कि आप यहाँ पर टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन है वो कर नहीं पाओगे। और यहाँ पर अगर टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे तो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर आपको एक्यूरेसी भी है वो भी मेंटेन करके चलनी है और स्पीड भी यहाँ पर आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पर अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पर ये अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो फाइनल आंसर की आए अभी तो उसके अंदर यहाँ पर ये स्कोर है इससे नीचे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अभी जो सर्वे डेटा कलेक्ट किया गया है वो इस अकॉर्डिंग किया गया है कि यहाँ पर आपने एवरेज अटैम्प्ट कितने किए हैं और आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी रहेगी वो उन्हीं से पूछा गया है। पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रहता है कि हाँ मेरे तो 5 ही गलत होंगे बस इतने ही, बाकी सारे सही होंगे। पर बाद में जब फाइनल आंसर की आती है जब पता लगता है 5 की बजाय उसके 10 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, तो उसमें से ये होता है कि 5 गलत हो गए 7 गलत हो गए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा गलत होते हैं, सीधे 10 नंबर का यहाँ पर डाउन है वो देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो नीचे देखने को यहाँ पर हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकती है। पर इसके अंदर भी यहाँ पर ज़्यादा गैप है, मतलब ये 103 से लेके मतलब 9800 तक भी यहाँ पर ये जा सकता है नीचे की साइड में, तो यहाँ पर इससे ऊपर है यहाँ पर हमें जाता हुआ नहीं मिलेगा। ऊपर की रेंज है यहाँ पर फिक्स है, ऊपर की रेंज यहाँ पर इससे ऊपर है वो नहीं जाएगी। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग है आपके आसपास भी हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन है टाइपिंग के लिए अभी से यहाँ पर चालू कर देनी है। और यहाँ पर टाइपिंग के अंदर स्टार्टिंग में है वो कैसे क्या करना है टाइपिंग, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, तो उसके अंदर टाइपिंग के सारे डाउट हैं वो क्लियर होंगे टाइपिंग से रिलेटेड। और उसके अंदर ये भी बताया जाएगा टाइपिंग आपको कैसे क्या करनी है, टाइपिंग स्पीड है वो कैसे क्या इंप्रूव करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो आपको यूज़ करना है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का यूआई है वो बिल्कुल एग्जाम के इंटरफेस के जैसा ही है, क्योंकि आपको उसी एग्जाम के इंटरफेस के ऊपर है यहाँ पर आपको करना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जैसा इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा तो माइंड की हैबिचुअल है वो वैसा ही हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर इंटरफेस दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर इंटरफेस आपका दूसरा रहेगा, तो यहाँ पर आपकी स्पीड है वो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी 35 आ रही हो वहाँ पर आपको 30 परफॉर्म कर पाओ। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर आपको लेके चलना है। अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के अंदर है यहाँ पर आपको 35 की स्पीड का है यहाँ पर, तो मिनिमम आपको यहाँ पर 40 की स्पीड है यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर आपको गेन करनी है। और 95 एक्यूरेसी का यहाँ पर टारगेट स्टार्टिंग से ही रख के चलना है। यहाँ पर आपकी जब स्पीड कम हो मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपकी 10 की भी स्पीड हो तो उस टाइम पे भी यहाँ पर आपको एक्यूरेसी है वो 95 की यहाँ पर मेंटेन रख के चलनी है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर जो सेफ रेंज है वो हमारे अकॉर्डिंग रहने वाली टाइपिंग के लिए 102 से लेकर 107 इस रेंज के आसपास हैं। तो यहाँ पर आप वेल एंड गुड हैं, तो यहाँ पर आप ये से आपको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है वो तैयारी कर देनी चाहिए। अगर इसके फायदा फाइनल की बात करें तो फाइनल के अंदर यहाँ पर कट ऑफ के अंदर हमें ज़्यादा मेजर जंप है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी डिस्कस किया कि टाइपिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है वो फेल हो जाते हैं। 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया गया, यहाँ पे 30 से 40% स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अगर टाइपिंग का एरर परसेंटेज है वो और कम कर दिया जाए तो यहाँ पर 50% भी स्टूडेंट है वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको ही बीट करना है। तो मतलब यहाँ पर आपके टाइपिंग मतलब जो अभी टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए जो रिजल्ट आएगा तो उससे अगर आपके थोड़े बहुत भी ऊपर हैं तो यहाँ पर आपको टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई कर दोगे तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी के अंदर यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग रेंज रहेगी राइट क्वेश्चन की वो रहेगी 93 से 98 की यहाँ पर रेंज है वो अभी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी।
अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आप यहाँ पे टाइपिंग के लिए अभी से प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर यहाँ पर जो रेंज रहेगी वो रहेगी 89 से 94 के अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पर इस टाइप से रेंज है वो रहने वाली है। इसके अंदर यहाँ पर ये रेंज है वो रहेगी। अगर टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो इसके अंदर यहाँ पर सारे डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। इसके टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपका और भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। उस वीडियो के अंदर यहाँ पर उस डाउट को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उस डाउट का भी यहाँ पर आपको जवाब है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, मतलब कट ऑफ रहेगी टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाइड रहेंगे, वो रहेगी 101 से 106 क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है। यहाँ पर इतने राइट क्वेश्चन हैं आपके ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं। यहाँ पर आपको वेल एंड गुड, यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। तो इस रेंज में अंदर कितने कितने हैं, यहाँ पर आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो और आपके राइट क्वेश्चन है वो आपसे एक्सपेक्टेड कितने हो सकते हैं, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और यहाँ पर बताइए कि इस रेंज के अंदर आप लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितने कम है कितने ऊपर है, ये यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो उससे कि यहाँ पर एक और यहाँ पर जेन्युइन रिप्लाई है वो हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं, या फिर साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.